करते देवाशीष उसी दिल्ली में स्थापित किया। इसकी खासियत ये है कि 500 से ज्यादा वोट से वहां लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच चुनाव जीतना, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, अकेला प्रदेश। और राजनांदगांव का हमारे साथी ने उस काम को किया, ये राजनांदगांव के लिए भी गर्व का विषय है। प्रदीप जग गांधी अपराजेय योद्धा है, वो कभी हारेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। और आज जब इस मंच में पूरे शान के साथ बैठा है, दूसरे खिलाड़ी आदमी है। खिलाड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग दोनों काफी लंबे साथ रहे ना। जब जिला पंचायत में अल्पमत में था प्रदीप, अल्पमत में था, कांग्रेस की सरकार दिग्विजय मुख्यमंत्री था, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। उस समय ये आदमी जिला पंचायत का अध्यक्ष बन के दिखाया और बहुमत के साथ पूरे समय तक जिला पंचायत बना रहा। ये कोई बहुत अच्छा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह प्रदीप गांधी के सम्मान समारोह में एबीस ग्रीन के बैंक्वेट हॉल में राजनांदगांव पहुंचे थे। पूर्व सांसद प्रदीप गांधी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त की है। सर्वाधिक मतों से जीतने पर डॉक्टर रमन ने प्रदीप गांधी को बधाई दी। सम्मान समारोह के दौरान डॉक्टर रमन ने प्रदीप गांधी को अपराजित योद्धा भी कहा। साथ ही साथ प्रदीप गांधी के साथ पिछले 40 साल की पुरानी राजनीतिक यादों को मंच से जनता के सामने साझा किया। रमन सिंह ने पुरानी यादों को साझा करते हुए कहा, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल हुआ करता था, 1995 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार थी, तब कवर्धा राजनांदगांव जिले में ही आता था। 1995 में राजनांदगांव जिला पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और भाजपा अल्पमत में थी। डॉक्टर रमन ने कहा, प्रदीप गांधी 5 साल राजनांदगांव जिला पंचायत में भाजपा की अल्पमत की सरकार को बहुत चतुराई और होशियारी से चलाया था। आज तभी प्रदीप गांधी हजारों कांग्रेस बीजेपी सांसदों के बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सर्वाधिक वोटों से चुनाव में विजय प्राप्त की है। प्रदीप गांधी अपने राजनीतिक जीवन में एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष, एक बार विधायक और एक बार सांसद भी रहे थे। साथ ही साथ भाजपा के कई संगठन के पदों पर रहे हैं। आज डॉक्टर रमन सिंह 2 घंटा प्रदीप गांधी के सम्मान समारोह में उपस्थित रहे और प्रदीप गांधी के साथ बिताए अपने लोकसभा चुनाव को याद किया। 1999 में डॉक्टर रमन पहली बार लोकसभा चुनाव जीते थे और प्रदीप गांधी उनके सलाहकार थे। रमन सिंह ने यह भी याद किया, प्रदीप गांधी ने रमन के लिए डोंगरगांव विधानसभा सीट खाली की थी और तब मुख्यमंत्री बना था। रमन सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनने तक की प्रदीप गांधी के साथ की पूरी पुरानी यादों को भरे हाल में जनता के बीच साझा किया। PPP न्यूज पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की खबर। 500 से ज्यादा वोट से वहां लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच चुनाव जीतना, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, अकेला प्रदेश। और राजनांदगांव का हमारे साथी ने उस काम को किया, ये राजनांदगांव के लिए भी गर्व का विषय है। प्रदीप जग गांधी अपराजेय योद्धा है, वो कभी हारेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। और आज जब इस मंच में पूरे शान के साथ बैठा है, दूसरे खिलाड़ी आदमी है। खिलाड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग दोनों काफी लंबे साथ रहे ना। जब जिला पंचायत में अल्पमत में था प्रदीप, अल्पमत में था, कांग्रेस की सरकार दिग्विजय मुख्यमंत्री था, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। उस समय ये आदमी जिला पंचायत का अध्यक्ष बन के दिखाया और बहुमत के साथ पूरे समय तक जिला पंचायत बना रहा। ये कोई बहुत अच्छा पारिवारिक आयोजन था। प्रदीप जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के सदस्य ही मतदाता होते हैं, उस ज़बरदस्त चुनाव में मतदान भी हुआ, वोटिंग भी हुई
और उसमें सबसे बड़ी बात रही 500 से ऊपर वोट से, सर्वाधिक वोट से जीतने का यदि श्रेय मिला तो प्रदीप गांधी को मिला है। कि दिल्ली में मैं कोई षड्यंत्र का शिकार हो रहा हूँ। चतुर्भुज राठी बैठे हैं, दिनेश भाई बैठे हैं, हम लोग क्लू तक पहुंच गए और क्लू तक पहुंचने के बाद जैसे कभी होता है कि आप या तो आक्रामक हो या फिर सिलेंडर, तो विचार हुआ कि क्यों ना अपन समझौते का मार्ग निकाले और वो समझौते के मार्ग में सामने वाला अलर्ट हो गया और मैं पुलिस में रिपोर्ट करता, उसकी एक रात पहले ही उसने मॉर्निंग में 9 बजे ब्रॉडकास्ट सदस्यों ने सर्वाधिक वोट से जिस व्यक्ति को चुना है उसका नाम है प्रदीप गांधी। ये वापसी बताती है कि जो सम्मान किसी तकनीकी कारणों से छीन गया था वो अपने संघर्ष से प्रदीप जी ने वापस लिया है। हम सब बधाई देने आए हैं। यहाँ हमारे आया देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी खुल करके 20-30 साल पुरानी घटनाओं का उल्लेख किया। ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन है और हमारे और डॉक्टर साहब का ये 40 साल का राजनीतिक सफर चला है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मैंने उनके लिए त्याग किया। उन्होंने स्मरण किया कि डोंगरगांव की सीट प्रदीप गांधी ने छोड़ी मेरे लिए। और प्रदीप को उठा है कि मैं बोल रहा था मैं क्यों आएगा, तो फिर दोबारा कंफर्म किए शक्ति सिंह से, फिर दोबारा शक्ति सिंह निकाले। अभी तक आप क्या कर रहे हो, तुरंत आइए और कार्ड ले जाइए, बिल्कुल ले जाना है। तो ये बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे विषय इस पूरी यात्रा में रहा, मगर इन सब के बीच निश्चित रूप से आज दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट का दरबार, वहां का सुरक्षा गार्ड अच्छे अच्छे सांसद विधायक को रोक देता है, प्रदीप को नहीं रोकता। ये जहां चाहे घूमता है, हम लोग को भी पकड़ लेते क्या हो जाएगा। और इसको वहां का चपरासी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सब नमस्ते करते हैं। ये अद्भुत कमाल आदमी है, इसके बारे में बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। मैंने उस रात डायरी में लिखा प्रदीप गांधी तो दिल्ली आया, बाबा भारती का घोड़ा डॉक्टर खड़क सिंह के भेष में आया, भिखारी के भेष में, और लूट के चला गया। इसका कोई पछतावा नहीं। दूसरे दिन उसी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जाके बैठना, सबसे मिलना, हंसना और बोलना। और प्रियरंजन दास तुलसी जी जब अंतिम समय के पहले पार्लियामेंट में एक दिन मेरे पास आए, मेरे सिर पे हाथ रखा, कहा प्रदीप मैं तेरे बच्चे और पत्नी से माफी मांगता हूँ, हम लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। ये अन्याय किया है कोई पॉलिटिकल दबाव में किया। मैंने कहा दादा आप इस बात को स्वीकार करते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी कमाई हुई चीज थी, आपने छीन ली। मैं जनता का प्यार पाता रहूंगा, उनके बीच रहूंगा और एक दिन तो एक से सबको होना है। आज मैं पूरी ऑल इंडिया एक्सएमपी एसोसिएशन का संचालन करता हूं और पूरे देश के मैं इस बात की चिंता करता हूं उनके साथ। ये क्लब का भी इलेक्शन लड़ा तो इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता, विकसित भारत के निर्माण में कितना इसका योगदान लिया जा सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति आप डॉक्टर साहब हमारे साथ मिला और मैं कहना चाहूंगा कि प्रदीप गांधी मेरे लिए विधानसभा का सीट छोड़े डोंगरगांव, और उस छोड़ने की वजह से मैं डोंगरगांव का विधायक बना, मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने इसकी लोकसभा छोड़ी, उस लोकसभा से ये जीत गया और इसका संघर्ष जितना लंबे समय तक किया, संघर्ष करता है, आज भी लड़ता है, समाज से लड़ता है, लोगों से लड़ता है, पर इतनी हिम्मत के साथ, इतनी मस्ती के साथ उन सारे संकटों को झेलना असाधारण मानता हूं मैं। कोई सामान्य व्यक्ति कर ले, किसी के बलबूते की बात नहीं, वो अकेला प्रदीप है जो इस सारे मामले को झेल कर मुस्कुराते हुए आगे निकल गया, लोग चिल्लाते रह गए।
मगर प्रदीप जी ने अपने आप उसी दिल्ली में स्थापित किया। जिसकी खासियत ये है कि 500 से ज्यादा वोट से वहां लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच चुनाव जीतना, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, अकेला प्रदीप। और राजनांदगांव का हमारे साथी ने उस काम को किया। ये राजनांदगांव के लिए भी गर्व का विषय है। ये खिलाड़ी आदमी है, खिलाड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग दोनों काफी लंबे साथ रहे। जब जिला पंचायत में अल्पमत में था प्रदीप, अल्पमत में था, कांग्रेस की सरकार दिग्विजय मुख्यमंत्री था, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। उस समय ये आदमी जिला पंचायत का अध्यक्ष बन के दिखाया और बहुमत के साथ पूरे समय तक जिला पंचायत बना रहा। ये कोई नहीं कर सकता। प्रस्ताव में तो वो कहानी में पता ही नहीं सकता कि मैं भी उसमें था। विश्वास प्रस्ताव में इसने बहुत बड़ा काम किया और विश्वास प्रस्ताव से बच गया, इसकी कई बातों में बता नहीं सकता। रात में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मैं दिल्ली गया और सदन के कमरे में, भवन के कमरे में मैं और प्रदीप दो ही थे। रात को 9 बज गया। प्रदीप का दिमाग बहुत चलता है। ये मुझे समझा रहा था, देखो डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, देखो फोन रखा है, फोन की घंटी अभी बजेगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके पास फोन आएगा कि आपको शपथ करना है। मैं मजाक का मैंने हो नहीं सकता है, ये भगवान करो। और आधा 1 घंटा बजे रहे, सही में घंटी बज गई और पीएमओ में शक्ति सिंह का फोन आया कि आपको कल शपथ करना है, कार्ड लेने आ जाओ। मैं सोचा बेवकूफ बना रहा, मैं कैसे बहुत लोग बनाते हैं यार, मैंने छोड़ो। ये प्रदीप को होता है कि मैं बोल रहा था मैं क्यों आएगा, तो फिर दोबारा कंफर्म किए। 5 एकड़ जमीन नया रायपुर के अंदर इन्होंने आज से 10 साल पहले दे दिया। अभी रूढ़ी जी ने कहा, गांधी जी अब आप छत्तीसगढ़ का से आ गए हो, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक नई बिल्डिंग और पूरा वेल इक्विप्ड ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि वहां के वर्तमान पुराने एमएलए, भूतपूर्व सांसद, वर्तमान के सांसद और समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनुभवी लोग कैसे विकसित भारत का निर्माण करेंगे, कैसे 2047 तक छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर के हमको इसको कैसे बढ़ाना है, इसमें हर व्यक्ति का योगदान हो सकता है। मैं तो कभी कभी बहादुर भाई को कहता हूँ, बहादुर भाई साम्राज्य का विस्तार आपने बहुत किया और अब हमको ऐसा करना है कि हम अधिकतम लोगों को कैसे लखपति और करोड़पति बना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लखपति बहन बनाना है तो आपके बिजनेस में कैसे योगदान हो सकता है। इन्होंने तुरंत टर्न आउट लिया और कहा कि मैं टर्न की बेसिस पर महिलाएं, मैं सब मटेरियल दूंगा, वो लोग इसको देख रेख करें और मैं उसको बाईबैक खरीदने की गारंटी लेता हूँ। एक नया माहौल, एक नई फिजा, क्योंकि अगर नक्सलवाद समाप्त हो रहा है वो बाई हुक बाई कुक, लेकिन यदि गांव में आजीविका के अवसर पैदा नहीं होंगे तो भुभुक्षम किम न करोति पापम, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हमको उनके लिए अवसर पैदा करना, और अवसर कौन पैदा करेगा? समाज जब एक कार्यक्रम में आए थे सम्मान समारोह में, आपका पुराना राजनीतिक शिष्य था साथ, बताइए। नहीं, बहुत अच्छा पारिवारिक आयोजन था। प्रदीप जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के सदस्य ही मतदाता होते हैं, उस जबरदस्त चुनाव में मतदान भी हुआ, वोटिंग भी हुई और उसमें सबसे बड़ी बात रही 500 से ऊपर वोट से, सर्वाधिक वोट से जीतने का यदि श्रेय मिला तो प्रदीप गांधी जी को मिला है। ये बहुत बड़ी बात है और आज इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग एकत्रित हैं। बढ़िया सबने डिनर किया और बधाई दिया।
आज आपका सम्मान हुआ है, आप एक चुनाव जीते, कौन सा चुनाव है और कितने वोटों से ये जीते? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट का एक पार्ट है और ये क्लब पार्लियामेंट में लोकसभा के स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। उसका चुनाव हुआ, लोकसभा राज्यसभा के 707 मेंबरों ने वोटिंग की, उसमें 507 सर्वाधिक मत मुझे प्राप्त हुआ। पूरी लोकसभा राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सांसदों का ऑल पार्टी सर्वाधिक प्यार मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। उसी के सिलसिले में आज राजनांदगांव के नागरिकों के द्वारा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और सब समाज के द्वारा यहाँ एक अभिनंदन कार्यक्रम था। सब समाज के लोग आए जो मेरे संकट के समय में भी खड़े रहे और आज भी मेरा आत्मबल और मनोबल दोनों बढ़ाने के लिए आए थे। मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और हम छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का रायपुर में एक भव्य भवन बना करके, और यहाँ पर राज्य सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह जी ने 5 एकड़ जमीन दी थी, तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना करेंगे ताकि हम लोग अनौपचारिक रूप से बैठ करके विकसित भारत के निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका को कैसे जोड़ सकते हैं, अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से क्या सीखा जा सकता है, युवा पीढ़ी को उसके साथ मिलाना, वैचारिक विमर्श करना और नई नई चीजों पर शोध करना, ताकि अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से ये प्रदेश सिंचित हो और ये देश भी सिंचित होता रहे। तो इसलिए ये इस क्लब में सभी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। 1200-1300 लगभग इसके मेंबर हैं और इस बार हम लोग अभियान चला करके करीब 300 मेंबर और लोकसभा के वर्तमान और पूर्व सांसदों को बनाएंगे, जिससे कि इस क्लब की महत्ता पूरे देश और दुनिया में स्थापित हो। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, व्यापारिक संबंध, कल्चरल संबंध, व्यापारिक संबंध एक दूसरे देश से कैसे स्थापित हो और आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इसके लिए हम लोग मोदी जी के मिशन को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। मंच में 2 पुराने साथी रहे, यादों को शेयर किया, आपको कैसा लगा? कितना आनंद आया। देखिए, डॉक्टर साहब ने कितनी खुल करके 20-30 साल पुरानी घटनाओं का उल्लेख किया। ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन है और हमारे और डॉक्टर साहब का ये 40 साल का राजनीतिक सफर चला है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मैंने उनके लिए त्याग किया। उन्होंने स्मरण किया कि डोंगरगांव की सीट प्रदीप गांधी ने छोड़ी मेरे लिए और वो लोकसभा लड़े, उस क्षण को भी उन्होंने याद किया। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को जब आवश्यकता पड़ती है सहयोग करते हैं। धन्यवाद साहब। सम्मानित श्री प्रदीप जैन जी, इतनी हिम्मत के साथ, इतनी मस्ती के साथ उन सारे संकटों को झेला असाधारण माना मैं। अच्छे सांसद विधायक को रोक देता है, प्रदीप को नहीं रोकता। ये जहाँ जाए घूमता है, हम लोग को भी पकड़ लेते क्या हो गया, और इसको वहाँ का चपरासी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सब नमस्ते करते हैं। ये अद्भुत कमाल आदमी है, इसके बारे में बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आज अच्छे मूड में आप सब हैं और आप सबका स्वागत करता हूँ और ऐसे ही पूरे जीवन विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, खुशी के साथ सबको लेकर चलते रहें, यही शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई। वहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच चुनाव जीतना, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, अकेला प्रदीप। और राजनांदगांव की धरती अभी बजेगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके पास फोन आएगा कि आपको शपथ करना है। मैं मजाक का हो नहीं सकता है, ये भगवान का करो। सदस्यों ने सर्वाधिक वोट से जिस व्यक्ति को चुना है उसका नाम है प्रदीप गांधी। ये वापसी बताती है कि जो सम्मान किसी तकनीकी कारणों से छीन गया था, वो अपने संघर्ष से
प्रदीप जी ने वापस लिया है। हम सब बधाई देने आए हैं। यहाँ हमारे वरिष्ठ का नमस्काराते भी आगे निकल गया, लोग चिल्लाते रह गए, मगर प्रदीप जी ने अपने आप को उसी दिल्ली में स्थापित किया। और संघर्ष जितना लंबे समय तक किया, संघर्ष करता है आदमी, लड़ता है। खाली हो जाओ भैया। सुनील खंडेलवाल जी, अपू बोरा जी आप भी आए हैं, माननीय डॉक्टर साहब का प्रदीप जी का स्वागत करेंगे। संजय चौरसे जी, शीतल जैन जी आप भी आए हैं, जिन पर आप नवा शिविर से राजा मातीजा जी के नेतृत्व में आप सभी आकर पूरी टीम डॉक्टर साहब सम्मानी सत्यनारायण नायक जी आप भी आए हैं, जी को स्वागत करें। सम्मानी सुशील गुरु जी आप सोनाली जी आप सभी डॉक्टर साहब का स्वागत करें। इस कार्यक्रम स्थल पर सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक वीडियो के माध्यम से सम्मानीय प्रकाश सांगला जी आपसे भी अनुरोध आपके डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। मोहन डलन जी आप आए, सम्मानीय प्रदीप जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थित हुए हैं। एक बार लोग जानकारी देकर आप सभी डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत है। आज हम सब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के गरिमामय चुनाव में हमारे हम सब मैं तो 20 रुपये वाला है क्या? बिल्कुल, यहाँ तो 1500 से प्लस हो गया डॉक्टर साहब। उनको देख के लगा डॉक्टर साहब मेरी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यहाँ भी शुरू कर दिया सन सिटी और प्रदीप गांधी का